Assalamu alaikum, beta. In the last classes, we were discussing the chapter Ionic Equilibria, and we have done almost the complete chapter. Few things are remained. Number one, common ion effect is remained. Number two, KPCs remain, and the last thing is buffer in blood जो है application है वो remaining है. तो common ion effect क्या चीज़ होती है? देखिए एक ऐसा आयन जो दो सोर्सेस से आ रहा है उसे हम कहेंगे कॉमन आयन. देखिए अगर हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को जब हम पानी में ऐड करेंगे तो उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है. अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी उसमें तो फिर होगा उसमें ये कि द लीच-एटिट्यूड प्रिंसिपल विल बी फॉलोड वेरी इफेक्टिवली. तो इफ यू इंक्रीज द रिएक्टेंट तो द रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्ट तो वो जो है रिवर्स में जाएगा. तो आपके पास जो है उससे जो है क्या फर्क पड़ता है? तो एक पहली बात तो ये कि अगर कहते हैं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसमें अगर हम कॉमन आयन ऐड कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल द थिंग इज कि अगर आपके पास जो है सिल्वर क्लोराइड है, आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में 1 डेसीमीटर क्यूब में, तो लेट्स से उसके 6 ग्राम जो है डिसॉल्व हो रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी 6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. तो अगर आप ऐड करें, किसको ऐड किया था आपने? AgCl को. अगर आपने किसी और सोर्स से इसी कंटेनर के अंदर पहले से, ये तो पानी था H2O, तो इसमें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन हुआ जिसमें पहले से कोई, या तो आपने इसमें NaCl ऐड कर दिया तो उसमें Cl पहले से घूम रहा है, ठीक है, और आपने उसमें जो है AgCl ऐड किया, तो अब आपके पास ये जो है कॉमन आयन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी स्प्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब पहले जो है अगर आपके पास प्योर वाटर था उसमें जो है सॉल्युबिलिटी 6 ग्राम थी, अब जो इसकी सॉल्युबिलिटी 4 ग्राम हो जाएगी. इस तरीके से अगर आप इसको ना ऐड करें, आप इसकी जगह पे सिल्वर आयन को ऐड कर दें किसी सोर्स से, तो उस वक्त सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से जो है इसकी सॉल्युबिलिटी स्प्रेस हो जाती है. तो इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. तो अगर कोई कॉमन आयन आएगा जिसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगी, उसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आएगा. तो पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद पूरा जो है इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता क्या है कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज सप्रेस्ड, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सिस्टम, दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. इफ सॉल्यूशन ऑलरेडी कंटेन सिल्वर आयन, अगर उसमें पहले से सिल्वर आयन हुआ या फिर क्लोराइड आयन हुआ, ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन्स द रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड. ये रिवर्स हो जाएगी. वजह क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस व्हिच यू आर इंक्रीजिंग एक्चुअली व्हेन यू आर एडिंग द कॉमन आयन, इसमें जो है सिल्वर आयन ऐड कर दें इस सॉल्यूशन के अंदर या फिर आप क्लोराइड आयन, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से किसी की एक की इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, मतलब सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा. तो दिस इज डिसॉल्व फॉर्म एंड दिस इज अनडिसॉल्व फॉर्म. बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर of these ions the reaction will be favored in backward direction, जिसकी वजह से होगा ये कि जो अमाउंट जो प्रेसिपिटेट आउट होगी या द अमाउंट विच इज इनसॉल्युबल उसकी अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी, तो डिसॉल्व की अमाउंट कम हो जाएगी. It means AgCl is more soluble in water than solution of NaCl due to common ion Cl. ठीक है जी. तो इसके बाद इसके हमारे पास जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चंस में हम जो है जाने से पहले जो है हम कुछ और काम कर लेते हैं और हम जो है यहाँ पर ये वाली बात एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉमन आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेट्स से वी हैव अ कंटेनर और ये हिसाब किताब है इसमें, और सिमिलरली वी हैव अनदर कंटेनर, उसमें भी ये हिसाब किताब है. तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से वाटर था, इस केस में जस्ट वाटर था तो कोई आयन तो होगा नहीं, जबकि इसमें हमारे पास था NaCl का सॉल्यूशन था, कुछ उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी. तो जैसे इसको NaCl को पानी में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, ये फॉर एग्जांपल 2 या 3 जो है इसके आयन्स बन गए. जबकि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई आयन नहीं है इसमें. अब दोनों केसेस में मैं ऐड करने जा रहा हूँ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड यू नो वेरी वेल कि इट्स अ सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो होगा इसमें ये कि सिल्वर आयन बन गया, सिल्वर आयन बन गया. लेट्स से मैंने इसके जो है 4 मोल्स ऐड किए, तो आपके पास 4 जो है सिल्वर बन जाएंगे और 4 बन जाएंगे आपके पास क्लोराइड आयन. तो इसकी सॉल्युबिलिटी लेट्स से 4 ग्राम हो गई. ठीक है जी. तो अब जो है इसमें सॉल्युबिलिटी जो है इसकी हो गई 4 मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब. लेट्स से ये हो गया. ठीक है. अब मैंने मॉलिक्यूल आपके सामने डिस्प्ले किया तो उसकी बात कर रहा हूँ. इस केस में जो सिस्टम बन रहा है और अनडिसॉल्व जो है कुछ आपके पास यहाँ पे रह जाएगा,
and this is NaCl, or sorry, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। ये दो चीजें आपके पास, एक डिसॉल्व फॉर्म है, एक अनडिसॉल्व फॉर्म है। इसमें अगर इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी सिल्वर क्लोराइड भी है सॉलिड फॉर्म में वहां पे कंटेनर के अंदर, और सिल्वर आयंस भी हैं एंड क्लोराइड आयंस भी हैं एक्वस फॉर्म में। तो इसके दरमियान जो है एक सिस्टम बना हुआ है। अब जो है अगर मैं दूसरे केस में डिस्कस करता हूं यही काम, मैं यहां पर सिल्वर क्लोराइड को अगर ऐड करता हूं 4 ग्राम को, 4 मॉलिक्यूल्स को, तो इसमें क्या होता है? इसमें देखें, सबसे पहले आप ये सोच लें कि इसमें सिल्वर आयन और फिर सिल्वर आयन और फिर सिल्वर आयन और फिर सिल्वर आयन, 4 जो है आपके ख्याल में वो बन जाएंगे, और 4 आपके पास क्लोराइड आयन भी बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसमें जो, अगर आपको ये चीज नजर आ रही है तो ये चीज यहां पर भी है, इसमें क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। देखिए, अगर इस कंटेनर की कैपेसिटी ये कि 4 आयंस रख सकता है क्लोराइड के, तो यहाँ पर भी कंटेनर की कैपेसिटी वही है कि वो 4 आयंस रख सकता है क्लोराइड के। तो वो बाकी जो है उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे। तो आपके पास ऑलरेडी पानी में कुछ नहीं था, तो एक कंटेनर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास 4 क्लोराइड आयन जो है वो ऐड हो गए। ठीक है, 4 क्लोराइड आयन ही होल्ड कर सकता है। तो जब 4 होल्ड कर सकते हैं तो 7 तो हो ही नहीं सकते इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर होगा ये कि आपके पास इस केस में सिर्फ एक जो है सिल्वर आयन जो है वो डिसॉल्व होगा। आपके क्लोराइड जो है वो देखें पूरे हो गए, 4 पूरे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 4 जो है यहां पर सिर्फ एक इसकी सॉल्युबिलिटी बन जाएगी 1 मॉलिक्यूल पर डेसीमीटर क्यूब। किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? ये सॉल्युबिलिटी जो है ये है हमारे पास AgCl की सॉल्युबिलिटी। इसको हम मार्क कर देते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो हम बात कर रहे थे, ये दोनों केसेस में सॉल्युबिलिटी किसकी है? AgCl की। और यहाँ पे हमने लिख दिया AgCl। इसमें भी सिस्टम वही था कि सिल्वर क्लोराइड जो था सॉलिड फॉर्म में था, रिवर्सिबल था, और सिल्वर आयन था इसमें एंड क्लोराइड आयन था इसमें। तो अगर आपके पास पहले से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी इसकी, तो रिएक्शन जो है रिवर्स में जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पहली बात तो ये है कि कॉमन आयन से होता क्या है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको जरा देखना है। क्वेश्चन, फाइंड solubility of silver chloride in pure water. Number 2, in 0.1 molar NaCl solution. And if Ksp of silver chloride is 1.0 10 to the power minus 9 mole square and dm minus 6। ये अब उसने क्वेश्चन दे दिया आपको। देखिए, जिस तरीके से आप केएसपी के क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही आपको इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करना है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जब करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है कि आपके पास इक्वेशन है सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर वो पानी में डिसॉल्व होगा तो आपके पास बन जाएगा सिल्वर आयन एक्वस एंड आपके पास बन जाएगा क्लोराइड आयन एक्वस। अगर आप इसके लिए केएसपी लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगा सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस की एंड क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस की। केएसपी आपको बता चुका है। याद रखिएगा, इसमें पहले आप कॉमन आयन को मार्क कर लें। तो इसमें जो कॉमन आयन है आपके पास वो है ये, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये जो चीज थी हमारे पास कॉमन आयन था, क्योंकि ये NaCl से भी आ रहा है आपके पास, ये NaCl से भी आया था, और ये आपके पास AgCl से भी आ रहा है। तो ये एक आयन जो था हमारे पास कॉमन था। बस इसमें करना क्या कि कॉमन आयन का जो है आपको सॉल्ट का सोर्स नहीं लिखना, बल्कि जो प्रीवियसली कंटेन सॉल्यूशन में जो चीज होती है उसका सोर्स लिखना है। मतलब आपके पास, अगर मैं यहां पर KSP को अब फिल करने जा रहा हूं तो मैंने यहां पे लिख दिया 1.0 KSP 1.0 10 to the power minus 9, ये आ गया आपके पास। इसके बाद सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता चल गई
तो आपको फिर सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी भी पता चल जाएगी। ये जो क्लोराइड है कॉमन आयन, इसका सोर्स जो है आपको सेकंड सोर्स लिखना है। सेकंड सोर्स क्या है आपके पास? आपके पास सेकंड सोर्स जो है इसका ये है क्लोराइड का, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने उठा के यहाँ पे लिख देनी है। एंड इस बात को मैं किसी और कलर से मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है आपको लिखना पड़ेगा 0.1, क्योंकि अगर आप जो है 0.1 इसलिए लिख रहे हैं कि आपके पास अगर NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, एंड दैट इज 0.1 मोलर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये हम करने जा रहे थे, उसका दो चीजों में करना था। एक तो हमने इसमें वाटर में करना और एक इसमें करना है। तो हम जो है पहली बात जो है हम कॉमन आयन पे चले गए, तो इसको मैं पार्ट बी कर देता हूँ। और जो है मैं इसको, क्योंकि पार्ट ए जो है दैट इज वेरी सिंपल, वो आप लोगों ने इससे पहले भी किया था, हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास की जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी दैट इज 1.0 10⁻⁻⁹ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्वस, और ये 0.1 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो इसका आ जाएगा दैट इज 1.0 10⁻⁸ इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक। और इसको अगर हम इस क्वेश्चन को प्योर वाटर में भी निकालनी थी हमने, तो इसका पार्ट ए अगर करते हैं दैट इज क्वाइट सिंपल। तो पार्ट ए हम लिखने जा रहे हैं कि ए पार्ट के लिए क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे वही इक्वेशन जो है आपके पास, AgCl सॉलिड रिवर्सिबल विद सिल्वर आयन एक्वस एंड क्लोराइड आयन एक्वस, ये लिख दिया आपने। इसके बाद जो है फिर आप यहां पे लिखेंगे KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉमन आयन है नहीं यहाँ पर, सिर्फ वाटर ही था। आपने लिखा 1.0 10⁻⁻⁹, मैं इस बार यूनिट भी लिख रहा हूँ इसके, मोल स्क्वायर था एंड DM -6 था। जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको फाइंड करनी है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इन दोनों को आपने ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि जिस अमाउंट में, जैसे कि एसपी की क्वेश्चन करते थे हम लोग, जितनी अमाउंट इसकी होगी उतनी ही अमाउंट जो है इसकी होगी, राइट। अब इस बेस के ऊपर जो है हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻⁹ मोल स्क्वायर एंड DM -6। आपको इस तरफ भी अंडर रूट करना पड़ेगा और इस तरफ भी अंडर रूट करना पड़ेगा, और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा, मैं कैलकुलेटर उठा लूं, तो इट इज 1.0 एक्सपोनेंट -9 और इसका हमने कर देना अंडर रूट आंसर, और इसका जो आ गया 3.16, तो इट इज 3.16 10⁻⁻⁵ हो गया। अब आपको पता है कि अगर इसका भी अंडर रूट हो जाएगा तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा मोल per decimeter cube, which is equals to x and which is equals to कि silver ions concentration या फिर silver chloride aqueous concentration जितना भी था उसकी सॉल्युबिलिटी आपके पास आ गई। तो पहला आंसर जो है आपके पास ये वाला आ गया। पार्ट बी जो है एक दफा दोबारा कर देता हूं मैं, उसमें बस करना ये था, आपको एक दफा बताया है कि आपको जो सेकंड सोर्स है उसका उठा के लिखना है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी इन दोनों की कंपेयर करवाने के लिए आपके सामने। हम जो है पार्ट बी अगर दोबारा करते हैं आपके सामने, तो होगा ये कि आपने लिखा कि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड रिवर्सिबल विद सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन विच आर एक्वस KSP is equals to silver concentration and chloride ion is in higher concentration। इसका सोर्स जो है सेकंड वाला लिखना है आपको। इसको आपने लिखा 1.0 10⁻⁹ यूनिट दोबारा लिख रहा हूँ, मोल स्क्वायर एंड DM -6। जबकि इस तरफ मेरे पास आ जाएगा सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको पता चल गई तो आपको उसकी पता चल जाएगी। ये जो सेकंड जो चीज थी, इसका सोर्स जो है आपको वही लिखना है जो सेकंड सोर्स से आ रहा है, एंड दैट इज 0.1। और उसकी वजह क्या थी आपको अभी बताया हमने कि NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी जो कि 0.1 थी।
तो आपको सोर्स जो है उसका वो सॉल्व से उठाना था। अब अगर इसका यूनिट जो था मोलर था, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, ये था हिसाब किताब। ये जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आपके पास इसका आंसर जो बनेगा दैट इज ऊपर होगा 1.0 10⁻⁹ मोल स्क्वायर एंड डीएम -6। नीचे जब आपके पास वैल्यू आएगी तो 1.0 एंड 0.1, द यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपको पता है कि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 3 जो है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.0 10⁻⁸ mole per dm cube. Now you can see this is a concentration of silver ion which is actually equals to the concentration of the solubility of AgCl कि कितनी अमाउंट इसकी डिसॉल्व होती है। तो पहले देखें, पहले आपके पास ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो रही थी 10⁻⁻, इन दोनों में से वैल्यू जो बड़ी है उसको आप मार्क कर ले, मैथ्स अगर आती है आप लोगों को। वे थे इसकी वैल्यू ये वाली बड़ी है, इसकी पावर जो है आपके पास -5 है, जबकि इसकी पावर जो है वो -8 है, तो एक कम है आपके पास। तो इसकी बेस के ऊपर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड if KSP of PB lead chloride, lead iodide कर देते हैं, is 2.0 10⁻⁻15 मोल क्यूब एंड DM -9। ये कैसे डायरेक्ट मैं यूनिट बता रहा हूँ, मुझे इसको देख के पता चल रहा है इसमें 3 आयंस होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये कर दिया हमने। फाइंड solubility of lead iodide A in pure water and B in 0.1 molar कैल्शियम आयोडाइड। ठीक है, एक नया सॉल्ट दे दिया। ये दोनों जो है सॉल्युबल सॉल्ट हैं, ऑल हेलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। लेड और सिल्वर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हेलाइड, बाकी सब सॉल्युबल होते हैं। तो अब जो है इसको हम पार्ट ए को अगर करते हैं तो पार्ट ए में हमने लिखा कि इक्वेशन लाजमी लिख लें, PbI2 रिवर्सिबल विद लेड 2 कॉन्सेंट्रेशन एंड 2 आयोडाइड बनेंगे यहाँ पर। द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल KSP वाला है, आपने लिखा लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन और फिर आपने लिखा कि आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है 2.0 10⁻⁻15 यूनिट आप कर सकते हैं। अब लेड की कॉन्सेंट्रेशन जो है नहीं पता, आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं पता। अगर ये 1 हो तो ये 2 होते हैं, इस तरीके से अगर ये x होगा तो ये आपके पास 2x होगा। तो आपने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे आपने लिखा 2x और इसका स्क्वायर भी करना होगा। फिर जो है आगे प्रोसीड करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 4x क्यूब, जबकि ये आपके पास आ जाएगा 2.0 10⁻⁻15 और फिर x क्यूब जो है आपके पास हो जाएगा 2.0 10⁻⁻15/4 और फिर आप जो है दोनों तरफ लगा देंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट इस तरफ भी और क्यूब रूट जो है इस तरफ भी। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। x हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, ये हमने दबाया क्यूब रूट and 2.0
एक्सपोनेंट -15 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 3.149 10 raised to the power -6. This is actually the concentration of Pb2 plus or the concentration of PbCl2, sorry PbI2, जो इसका पार्ट सॉल्युबल है। तो आप इससे सॉल्युबिलिटी निकाल ली और ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट बी अगर करते हैं हम, तो पार्ट बी में बस यही सब रिपीट करना है, बस एक चीज़ चेंज होगी, जो कॉमन आयन का सोर्स है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। इस बार जो है पार्ट बी में मैंने लिखा KSP is equals to lead ions concentration and iodide ions concentration का स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी 2.0 10 raised to the power -15। लेड की आपको फाइंड कर ली तो आपने वो भी निकाल लिया। अब आयोडाइड का जो है सेकंड सोर्स लिखना है। सेकंड सोर्स आपके सामने है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द सेकंड सोर्स। नाउ द सोर्स इज बिट चेंज। इसमें मुसीबत हो रही है और वो ये कि अगर आप एक कंटेनर में लेट्स से 1 डेसीमीटर क्यूब है, अगर आप इसमें जब पहले आपने NaCl ऐड किया था 1 मोल इसका, तो आपके पास Na भी एक बना था और Cl भी एक बना था, तो उसकी कॉन्संट्रेशन 1 मोल ही हो गई, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ना सेकंड केस जो हमारे पास वो जो है थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमारे पास है कैल्शियम आयोडाइड। अगर आप इसका 1 मोल ऐड करेंगे तो आपके पास कैल्शियम तो बनेगा 1, इसकी कॉन्संट्रेशन तो 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, लेकिन आपके पास ये बन जाएंगे 2 आयोडाइड आयन, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम आयोडाइड के। इस बात को जो है हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक कैल्शियम आयोडाइड हो जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, सॉल्युबल सॉल्ट है आपके पास, ये बनेगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो तो इसकी 2 होती है, और अगर इसकी 0.1 होगी तो इसकी x होगी। तो ये थोड़ा सा वियर्ड वाला पार्ट जो था ये भी करवा दिया अब आपको। तो यहाँ पर हमारे पास लिखना पड़ेगा हमें 0.2। अब इसको 0.1 0.2 हो गया ही, और इसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 तो 0.2 का स्क्वायर कर दिया हमने, दिस आंसर इज 0.04, जबकि ये हो गया आपके पास लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और ये आ गया 2.0 10 raised to the power -15। अब ये वहाँ जाके अगर डिवाइड हो जाए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो कि लेड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी, क्योंकि रेशियो 1:1 का है, तो आपके पास आ जाएगा 2.0 10 raised to the power -15 डिवाइड बाय 0.04। तो इसको जो है अगर मैं डिवाइड कर दूं, (2.0 एक्सपोनेंट -15 डिवाइड बाय आंसर), इसका आंसर आ गया 5.0 10 raised to the power -14। नाउ वी गॉट द सेकेंड आंसर। तो अब जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है स्मॉल है, इसकी वैल्यू हाई है, इसका मतलब इट इज मोर सॉल्युबल, solubility and here less solubility। इसमें solubility जो है वो डिक्रीज कर गई आपके पास। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी है, और जो है इसके हिसाब से जो है मैं एक छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, तो उसमें देख लें थोड़ा सा, अगर शायद एनिमेशन से कुछ और बेहतर बार कोशिश तो की थी हमने कि सारा इंशाल्लाह समझ आ जाए। तो एक तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई डिवीजन में, तो हमने डिस्टिल वाटर हो गया, NaCl ये एग्जांपल कर ली है, फिर आपके पास KSP के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, और ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कॉमन आयन जो है हमारा वो वाइंड अप हो जाए, और उसके बाद जो है फिर हम ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को, ये जब आपके पास जब शीट आएगी तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा,
और जहाँ पे मसला होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हम अपनी क्लास में जब है उसमें जब आप लोग सोल्यूशन कर चुके होंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने मेथड भी आ जाएगा, कुछ जगहों पे मेथड को देख के आपको समझ आ जाएगा, कुछ जगहों पे मेथड में मसला अगर होगा तो फिर जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक जो है इसकी एनिमेटेड वीडियो जो है आपको दिखाते हैं। An equilibrium is established between the ions in the solid and in solution. In this view, the water molecules that solvate the ions are not shown to simplify the illustration. The solubility equilibrium is expressed by the solubility product. The silver and iodide ions are of equal concentration in the solution. When sodium iodide, a soluble salt, is added, the concentration of iodide ion is greatly increased. This means that the product of the silver and iodide concentrations exceeds the solubility product constant.